ननिहाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। मौसी ने प्यार से किया दुलार, पुराने साथियों ने बचपन की याद की ताजा। टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सोमवार की दोपहर दमोह जिले के तेजगढ़ गांव में अपने ननिहाल मौसी के घर पहुंचे। अपने बच्चे को देखकर बुजुर्ग मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने हाथों से वीरेंद्र खटीक को नाश्ता कराया। साथ ही बचपन के दोस्तों ने पुरानी यादें ताजा की और अपने दोस्त का स्वागत किया। बता दें, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खटीक पहली बार अपनी मौसी के घर पहुंचे हैं। उसके बाद लोगों को पता चला कि उनका बचपन इसी तेजगढ़ में बीता है। इस दौरान पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। तेजगढ़ में है ननिहाल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौसी तुलसाबाई खटीक तेजगढ़ में रहती हैं और तेजगढ़ गांव में केंद्रीय मंत्री का ननिहाल है। यहां पर उनका पूरा बचपन गुजरा है। किसी को पता नहीं था कि गांव का वीरेंद्र एक दिन देश का केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। युवा अवस्था तक श्री खटीक तेजगढ़ की हर गली में खेले हैं। यहाँ के बहने वाली गोरैया नदी में तैरना सीखे हैं। जब पहली बार वह मंत्री बनकर गांव पहुंचे तो उनके साथ दर्जनों वाहनों का काफिला लगा हुआ था। अपनी बहन के बेटे को घर देखे मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कितने वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, लेकिन बचपन मेरा जो है ना, बचपन मेरा गर्मियों की छुट्टियों में यहीं पर निकलता था। लगभग 1.5 महीने यहीं, 1.5 से 2 महीने यहीं रुकते थे। यहीं गोरैया नदी में स्नान करना, भीग जाना, फिर वहीं घाट पर बैठे रहना। जब कपड़े सूख जाएं तब वापस आना। नानी जी मौसी जी डांटेंगी तो कपड़े सूख जाएं, फिर उस पार जाके साए तोड़ा करते थे पत्थर मार के। और आंधी चलती थी तो फिर बटोरने के लिए जाते थे। अच्छी आंधी चल गई है बोले, आज बहुत सारे आम मिलेंगे। चौड़ा रास्ता हुआ करता था गांव का, अब तो बहुत सकरा रास्ता हो गया है। लेकिन बचपन की अतीत की स्मृतियां आज भी याद आती है। गोकुल नाना की, सरजू मम्मा की, देवनाथ मम्मा की, कस्सी मौसिया की, श्याम मौसिया की, भगत नाना जी की, कुन्नू भैया की, हमारे पाटकार माँ साहब जी नाना जी की, और बलवंत हुआ करते थे। हैं अभी है कपड़े अभी है धोने का काम करते। उनके दादाजी आते थे यहाँ पर, कपड़े धोते थे तो हम लोग शैतानी करते थे तो डांटते थे, लेकिन स्नेह भी बहुत करते थे। तो पूरे गांव के साथ में जो आत्मीयता का रिश्ता था, मैं जब आता था यहाँ हम लोग तो भनेज भैया आ गए, इस तरह का स्नेह आत्मीयता सारे गांव के लोगों से मिलती थी। घर से निकलते थे, हमारी मौसी थी कस्तूरी मौसी, तो वो कहती थी कि खाना ही खा के जाना। खाना खाते थे वहीं सो जाते थे। आज लंबे समय के बाद जब तेजगढ़ आना हुआ तो बहुत बदला हुआ दृश्य आज यहाँ पर देख रहा हूँ। पुराने रास्ते, पुराने लोग नहीं हैं, पुराने रास्ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गांव के लोगों में आत्मीयता आज भी बनी हुई है कि हमारे गांव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ। हमारे गांव की बेटी यहाँ से सागर गई थी, उनका बेटा फिर से लौट के आया है। किस लिए? केवल मिलने के लिए, अपने लोगों की तलाश करने के लिए। आगे फिर जब अवसर मिलेगा तो फिर आऊँगा, और इस स्नेह को भुलाया नहीं जा सकता है।